वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। जब बिजी हो गया किसी भी बातों में तो सेवा क्या करेंगे? फिर जैसे लौकिक में 8 घंटा वर्क करती है, कोई 10 घंटा वर्क करती है, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। 8 घंटे की सेवादारी, 6 घंटे की सेवादारी, निरंतर सेवादारी नहीं बन सके। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से। हर सेकंड दाता अर्थात सेवादार। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सके। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, है ना वायदा? कि आप आगे रहो, हम पीछे पीछे आएंगे, नहीं ना? साथ का वायदा है ना? तो बाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है ही क्या, परम आत्मा के लिए है ही आत्मा है। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ।
Om Shanti, merciful and bestower, natural nature. To have real and altruistic love, हर संकल्प में निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए, यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। इससे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग मिलता है from all जो विश्व के सहयोगी सहज और स्वतः बना लेते हैं। automatically make the whole world cooperative. Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. Welcome. ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज अक्टूबर 28 है। रहम दिल, दातापन, नेचुरल नेचर। अभी हम विनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। सभी ठीक है, सभी खुश है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। टू हैव सच ए टीचर, बाप जैसे टीचर हमें एंड आल्सो मिला है और ऐसे सतगुरु बाबा, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। तो ये तो हम तो कितने भाग्यशाली हैं। और आज सुबह बाबा ने कहा कि बाबा ने हमें योग्य बना रहे हैं। योग्य, हर एक आत्मा, उसकी हर एक आत्मा की योग्यता होती है और उसकी एक वैल्यू होती है। और जितना हम धारण करते हैं, जितना हम अपने में उसको अपनाते हैं, तो बाबा चाहते हैं कि हम सदा के लिए सेवाधारी बने। 24 घंटे सदा सेवादारी। और मैं सोचती हूँ कि अगर हम अटेंशन रखेंगे, तो बाबा कहते हैं कि नेचुरल होनी चाहिए, पर अगर हम अटेंशन रखेंगे तो फिर हम कर सकते हैं, क्योंकि हर एक संकल्प कुछ न कुछ वाइब्रेशन बनाते हैं। तो अगर मैं आंतरिक रूप से आत्माभिमानी स्थिति में रहूं और बहुत दिल का स्नेह और शांत स्वरूप हूँ, तो फिर अगर मैं हमेशा ये याद रखूं कि मैं सेवा कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, तो वो तो हमें कभी भारी भी बना देगा। पर जब हम अपने शांत स्वरूप में रहेंगे तो सेवा तो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है। जो भी मेरा गुण बन रहे हैं, उससे तो सेवा तो हो ही रही है। तो मुझे याद आ रहा है कि दादी जानकी ने सडनली डिसाइड किया कि फ्लोरिडा में कुछ चाहिए, तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे तो फ्लोरिडा जाना है अभी। तो फ्लोरिडा में थोड़े परिवार थे, तो हम सब ने मिलकर 2 युगल थे और मैं वहाँ पे और कोई और भी थे, तो हम सभी ने एक जगह को रेंट किया, भाड़े पर लिया और वहाँ दादी ने आया और दादी ने कहा कि जहाँ भी आप आत्माएं कदम रखते हो, और जहाँ जहाँ हमारी कदम है, तो हमारा बहुत बहुत कल्याण होना है उस जगह का। हमें कुछ करना भी नहीं है, अगर हम वहाँ हैं तो फिर वो वहाँ बहुत बड़ा सेवा हो जाएगा। देखो, उसके बाद का 1 साल के बाद हमने फ्लोरिडा में बहुत जगह पर सेंटर शुरू हो गए।
तो दादी हमेशा रेडी थी, दादी जान की बैग तो हमेशा उनका रेडी था। तो हम कहेंगे कि हम मध्य अमेरिका में जा रहे हैं, कहाँ जाना है पता भी नहीं है, कैसे अकोमोडेशन, तो दादी कहती कि मैं भी आऊंगी आपके साथ। हाँ, माना जहाँ जहाँ वो जाएंगे तो सेवा होगी, राइट। और एक बार ऐसा हुआ कि हमने एक यूएस में इतने सारे सिटीज हैं, तो एक सिटी में एक दिन, एक सिटी में एक दिन, हमने इतना 10 जगह में, 10 स्टेट में हमें हर जगह जाना था। पर वो तो हर जगह के लिए भी रेडी थे, क्योंकि उनको इतना निश्चय था कि जहाँ भी जाएंगे बाबा की सेवा हो जाएगी। और हर एक का जो भी आत्मा है उस सिटी का, उस स्टेट का, तो उसका भी भाग्य जग जाए, ये दादी का बहुत लगन था। मैं क्यों जा रही हूँ वहां पर, तो वो कभी सोच भी नहीं थे। तो जहाँ भी जाएंगे कुछ न कुछ सेवा तो होगा ही। तो बस अगर कहीं नहीं जा रहे तो घर पे भी बैठ के बहुत अच्छी मनसा सेवा करो, खूब सारा उसको सकाश दो। पर अभी हमारी स्टेज, हमारी इतनी अचल अडोल स्थिति बन जाए कि हमारी स्थिति से सेवा हो। हम सेवा करना नहीं पड़े, हमारी स्थिति ही सेवा करे। ये तो हमारे संकल्प और हमारे संस्कार, अगर इसके ऊपर हम ज्यादा अटेंशन रखेंगे तो हम तो बहुत अच्छे सर्विस होगा। जो भी कर्म योग का हम करेंगे, जो भी योग में रहकर हम कर्म करेंगे, बहुत सिंपल होगा, साधारण होगा, बहुत ऑर्डिनरी होगा, फिर भी उससे बहुत अच्छा सेवा हो सकती है। और बाबा ने कहा हम तो हमेशा के लिए सर्वर हैं, सेवाधारी हैं। अभी देखो सदा के लिए माना उसमें रात भी आ जाता है। तो रात में भी हम सेवा करें। तो ये हमेशा अंदर में ये संकल्प रखो कि मैं बाबा के सेवा में उपस्थित हूँ। सदा के लिए मैं बाबा की सेवा में, मैं बाबा का हूँ। और याद और सेवा ये नेचुरल नेचर बन जाएंगे और सदा के लिए रहेंगे। और हमारी धारणाओं के साथ स्पेशली जो दातापन और रहम दिल, ये तो बहुत बड़ा कितना अच्छा लगता है। हमेशा अपने दिल का स्नेह बनाए रखो। तो हम तो दादी के साथ पले हुए हैं, दादी के पालना में वो हमने बहुत अनुभव किया। जैसे ब्रह्मा बाबा, हाँ, तो सीजन तो पूरा पूरा सीजन चलता है अभी तो। पर एक समय पे इतना नहीं होते थे क्योंकि बहुत ठंडी होती थी। पर बस बाबा ने खुद को इतना सेवा में ये रखते थे कि सब कुछ क्लीन रखना है, सब कुछ नीट रहना है, क्योंकि मेरे जो बच्चे आ रहे हैं जगह जगह से, तो फिर उसको खिलाना है, पिलाना है। तो बाबा हमेशा बहुत सारे नए मेरे जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें मुझे सेवा करना है, उनकी सेवा करना है। तो बाबा में ये हमेशा सेवा भाव रहता था और हम सब भी सेवा करना चाहते हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, बस वो तो हम सेवा के स्थल में है ही, क्योंकि हमारी स्थिति से सेवा होगी। पर ये भी है कि बाबा कहते हैं कि आपकी जो दिल का स्नेह है बहुत होना चाहिए और निस्वार्थ सच्चा स्नेह होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, रहम होनी चाहिए। और किसी के प्रति संकल्प में सहानुभूति, दृष्टि में सहानुभूति, कर्म में सहानुभूति, तो फिर वो आत्माओं को इतना मदद करेगा। पर अगर मैं कहूँ कि नहीं वो हमेशा ऐसे ही है, वो ऐसे ही है, वो ऐसा है, अगर पहले ही बता दूं, तो फिर, और अगर मैं, एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि बाबा ने यूज किया कि पूरी विश्व का सहयोग
विश्व को सहयोगी। तो ये तो बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, और तभी हमारा मिलन होता है संस्कारों का। जब भी हम टीम में काम करते हैं, सभी का मिलन होना चाहिए, स्नेह मिलन, संकल्प मिलन। और ये जो सहानुभूति है, सहानुभूति और मिलनसार स्वभाव बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मिलनसार स्वभाव बहुत अगर हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे, हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि जब इतने सारे आत्माएं अपने अपने आइडिया देते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, हाँ, तो इतने सारे आइडियाज आते हैं। तो मैं पूछती हूँ सबको टीम में कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो, तो फिर बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं, और मैं वो सब आइडिया सुनती हूँ, और फिर हम कर सकते हैं, ऐसा करके हम करते हैं। तो ये हमारा नेचुरल नेचर बन जाए, निस्वार्थ स्नेह का नेचुरल नेचर बन जाए। और हमेशा याद रखना कि जो भी हम कर रहे हैं, तो बस बाबा को रिपोर्ट करना है। मेरी जीवन में जो भी आत्माएं ने हमारे साथ किया या जो भी कहा, बट मुझे क्या करना है, बस मुझे करना है, क्योंकि मैं यज्ञ की सेवा कर रही हूँ। मैं बाबा की सेवा के उपस्थित हूँ, किसी और की नहीं। क्योंकि बहुत सारे विघ्न आते रहेंगे, हाँ, किसी का संस्कार होगा, किसी का कोई स्वभाव होगा, हाँ, पर वो सब तो जीवन की पाठ है। और हमें ये सब में तो पास होना ही है, क्योंकि हम अगर रोड में भी हैं, रोड पे जा रहे हैं, तो कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट सीन देखने को, भिन्न भिन्न दृश्य देखने को मिलते हैं। हाँ, जब हम देख रहे थे एक बार कि कोई हमें ड्राइव कर रहे थे गाड़ी में बिठाकर, तो वो पूछ रही थी कि आपको डर नहीं लगता, ऐसे ऐसे दृश्य देखने को आ रहा है स्ट्रीट पे। तो उसने कहा नहीं, ये तो साइड सीन है, देखते हुए बस वो मिरर में से दिखाई देता है। पर मुझे ये अच्छा लगा कि अगर मैं हमारी स्थिति अच्छी है, तो मैं साइड सीन दृश्य से डिस्टर्ब नहीं होंगी, और मैं हमेशा दया भाव और सहानुभूति सबको देती रहूंगी। और मुझे हमेशा ये याद रहता है कि हमारा जो रजिस्टर है वो हमेशा बाबा के साथ है, बाबा देखते हैं। तो मुझे हमेशा बाबा की श्रीमत क्या है, बाबा मुझसे क्या चाहते हैं, बस इसके ऊपर ही भी उसके ऊपर ही अटेंशन रखना है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि हम स्नेह से रहे। जैसे हम किसी को स्नेह से बहुत प्यार से दृष्टि देंगे, तो हम देख सकते हैं कि दूसरी आत्मा में भी वो परिवर्तन आता है। दृष्टि से तो बहुत कुछ हो सकता है। तो बहुत ये जो अव्यक्त इशारे में ना बहुत बहुत अच्छे संकल्प है, इसका विचार सागर मंथन करना, हर एक वर्ड को, पद को, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करना। क्योंकि अभी हम सबका अभी नेचुरल नेचर बन जाना चाहिए। और हमारा नेचुरल नेचर स्नेह का होना चाहिए, दिल का स्नेह का होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti, dear angelic family. शांति अव्यक्ति परिवार Thank you so much, Mohini और Didi. मोहिनी दीदी, बहुत बहुत I can शुक्रिया। really feel मैं आपकी जो भावनाओं को और आपकी नेचुरल नेचर को और निस्वार्थ स्नेह को मैं पकड़ सकती हूँ। मुझे अभी भी लगता है जब आप पहली बार अमेरिका आए थे, और जहाँ भी आपने अपना कदम रखा है और बाबा के ऊपर इतना विश्वास और हिम्मत के साथ
तो And I'm बाबा की सेवा to ऐसी share रीति a से कैसी story बढ़ गई है। अगर आप कुछ help us to कहानी या कुछ understand अनुभव शेयर कर सकेंगे how तो important सभी it is को to हमें be अच्छा लगेगा कि a clean कितना heart, इम्पोर्टेंट a है clean दिल mind. साफ और मन सच्चा। ये Um, होना कितना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, ये हम भी सीख सकते हैं। कुछ आप ऐसे अनुभव बताएंगे जब आप पहले यूएस में आए थे? So I don't know if you've heard. Yeah. Okay. Not only clean तो heart, मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि also clear सच्चा दिल और सच्चा मन ही नहीं, सच्ची आंखें भी चाहिए। क्लीन क्लीन आंखें, माना जो साफ दिल ही नहीं, साफ मन ही नहीं, साफ आंखें भी चाहिए। क्योंकि एक बार हमारे साथ एक रिपोर्टर आया और बोला कि आप सबका तो बहुत क्लियर आंखें हैं, तो कैसा? तो हमारे में जो ये स्नेह है, ये पवित्रता है और ये सच्चा दिल, साफ दिल, वो हमारे चेहरे से और आंखों से दिखाई दे रहा था। तो जैसे बाज बाबा भी बता रहे थे दृष्टि के बारे में कि हमारी दृष्टि जो है इतनी पवित्र, इतना सच्चा। और जब मैं किसी को भी देखती हूँ, चाहे वो पहचान वाला है, ना भी पहचानूं मैं उनको, फिर भी बहुत सभी आत्माओं को प्रति बहुत स्नेह से देखते हैं, जैसे वो आत्मा है या भगवान के बच्चे हैं। तो फिर वो सच्चा दिल से, साफ दिल से, तो दिल और मन तो दिखाई नहीं देता, पर आंखें तो दिखाई देता है, चेहरा तो दिखाई देता है। तो बहुत सारे आत्माओं ने, और मैं बहुत बार सबको बताती भी हूँ कि आपकी आंखों से इतनी सेवा हो सकती है। हाँ, बहुत सारे देश में एक बार मैं एक जगह हम गए थे, एक स्पेनिश देश में, तो फिर वो हमें वेलकम किया और वो एक था उसमें एक भाई, वो बस देखता रहा मुझे। बस फिर उन्होंने जब वहाँ उस देश से वापस आ रहे थे हम, फिर भी वो उस टाइम पे भी वो आया और फिर उसने मुझे देखा, ऐसे ही देखते रहा और उन्होंने कहा कि आपकी दृष्टि से हमारे जीवन में इतनी परिवर्तन आई है। तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं है उस भाई के प्रति, पर हमारी जो नेचुरल नेचर थी, वो स्नेह का, वो सच्चा दिल सबका, तो फिर और हमारी जो मस्तक है, वो भी बहुत अच्छा और जो हम देखते हैं कि जब ज्ञान में हम पहले नहीं आते थे, तो फिर फैशन होता था कि जो हमारी मस्तक के ऊपर भी बाल आधा कवर करते थे ऐसा। पर अभी तो हमारे मस्तक से भी कितनी बड़ी सेवा हो सकती है, क्योंकि क्लियर है। अभी तो वो सब फैशन वैशन नहीं है और शाइनिंग है और तेजोमय है। तो फिर वो हमारी आंखें, हमारे मस्तक, उसी से तो सेवा होती है। और हमारी जो बाबा के बच्चों की जो मुस्कुराहट है, वो रौनक है, वो इस जगत में कोई भी मैच नहीं कर सकते हमारे, किसी से भी हमारा। तो इसीलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि सभी की नजर हम पर है, राइट? और हम तो अट्रैक्टिव रहेंगे, माना हमें देखकर लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, पर इस बात में हमें केयरफुल भी रहना है। हाँ, क्योंकि उसमें पवित्रता भी चाहिए। हाँ, और हमारी पवित्रता हमेशा हमारा रक्षा करेगी। हाँ, जो शांतिवन जाते हैं, तो जब वो लौकिक वाले जो जाते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि शांतिवन में इतना शांति है। हाँ, तो बहुत सारे एंड सब कुछ साफ है, सच्चा है और क्लियर है। और ये बहन कह रहे हैं कि मैंने भी पहली बार जब कोई सेंटर पे आया था, मुझे भी लगा कि मैं योगा क्लास के लिए आई हूँ। और मैं जब वो बहनों को देख के, तो मेरे को लगा कि ये जो बहनें हैं, बहुत निस्वार्थ रीति से सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो फेस में, चेहरे में ऐसी रौनक और चमक थी। और अभी मैं आपसे
हमेशा सदा साफ और सदा मैं अभी ये भी याद कर रही हूँ कि ब्रह्मा बाबा जो कर्म बंधन और अपने कर्म बंधन से चुक्त होने के लिए 33 साल उनको लगा। तो फिर और मैं भी बाबा के साथ 37 इयर्स में हूँ। पर मैं अभी तक भी कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही हूँ। तो मैं जब आपको देखती हूँ कि आप इतने नेचुरल नेचर बन के आप बात करते हैं, आपकी नेचर ऐसी है, तो फिर मुझे जब मैं याद में बैठती हूँ, योग में बैठती हूँ, तो फिर मेरा भी स्थिति बहुत अच्छा रहता है। पर जब मैं सेवा में जब भी आती हूँ, तो मैं संस्कारों का या किसी भी परिस्थिति का प्रभाव में आ जाती हूँ कभी-कभी। तो फिर मैं कैसे ये क्वेश्चंस में प्रश्नों के ना जाऊँ, बस कैसे मैं जंप कर जाऊँ अपने पुरुषार्थ में एक बहुत बड़ा जंप कैसे करूँ? तो मोहिनी बहन कह रहे हैं कि आप तो ऑलरेडी मुक्त हो गए हो, क्योंकि आप अम, आपको कोई अ इच्छा नहीं है और कहीं भी हमको ऐसा नहीं दिखाई देता है। पर कभी-कभी जो अंदर सूक्ष्म रीति से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेवारी होती है, और हम जो दूसरों से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारी अंदर की जो भावनाएँ कहीं न कहीं सूक्ष्म रीति से दूसरों को पहुँच जाता है। थोड़ा अगर हम उसके ऊपर अटेंशन रखेंगे कि मैं कर्म मुक्त हूँ, मैं बंधनों से मुक्त हूँ, अगर हम अपने आप को बार-बार याद दिलाएँगे, तो हम दूसरों के स्वभाव से हम अफ़ेक्ट नहीं होंगे और उसको हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो मेरा तो दातापन है और रहमदिल है। अगर ये गुण अगर हमें याद रहे हमेशा, हाँ, तो एक बार हम नोटिस करेंगे कि मेरा अंदर सूक्ष्म में ये चल रहा है, तो कहीं न कहीं मिक्सचर है उसमें। तो जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे ना, उसको देखेंगे अटेंशन से, तो उसे हम परिवर्तन कर सकते हैं। और जो सूक्ष्म रीति से आत्माओं के साथ जो रिएक्शन होता है, वो तो बहुत सूक्ष्म होता है। समझो कि हम बता रहे हैं और कोई आत्मा सुन नहीं रही है और इधर-उधर देख रही है, तो फिर हमको कैसा थोड़ा ऐसा विचलित हो जाते हैं जो भी टीचर हैं, कि वे सुन नहीं रहे हैं। पर आप अपने ऊपर अटेंशन रख के आपको जो बताना है, आप शेयर करते जाओ। हाँ, उसके स्वभाव से हमारी फ़ोकस, हमारी जो स्थिरता है, वो हिल ना जाए। उसका ही हम बंधन मुक्त कहो या वो मुक्ति जो कहे, वो स्टेज होती है। और बाबा तो हमें मदद कर रहा है, वो कर्म बंधन से मुक्त बनने का। अ, इ एलिज़ाबेथ बहन कह रहे हैं कि ज़्यादा भावनाओं में मत जाओ, आपने एक बार कहा था। बस है, हमारे शुभ भावनाएँ हैं, शुभ वो है, पर भावनाएँ हमें मुझे अपने आप को आपने जो बताया अभी बहुत मदद करेगा और मैं प्रैक्टिस करूँगी। और अभी देखो, मुझे किसी दूसरे आत्मा को मदद करना है, और मुझे ऐसा लक्ष्य भी है कि मैं निस्वार्थ रीति से दूसरों की सेवा करूँ। हुँ? पर मैं ऐसा नहीं सोचूँ कि मैं दूसरे को बदलूँ, हुँ? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उसको
just makes it more उसको मैं मदद करना चाहती हूँ, बट उसमें मैं अपने आप वो फँस जा रही हूँ, तो फिर वो कैसा? तो बाबा मोहिनी दीदी कह रहे हैं, बाबा ने हमें क्या सिखाया है कि दूसरों को बदलना नहीं है, हमें खुद बदलना है, खुद का परिवर्तन होना है। हम दाता बनकर ऐसा लक्ष्य रखें कि हम सबको देते रहना है। और और थोड़ा कहीं न कहीं सूक्ष्म रीति से हमारा अटैचमेंट होता है, तो मोह होता है। जब हम डिटैच होकर तो डिटैच होकर अगर हम दातापन की स्थिति में रहकर देते चलेंगे, तो फिर हम उनकी भाव में हम फँस नहीं जाएँगे। हुँ। तो कोई-कोई कहते हैं कि ये तो फिर से ऐसे कर रही है, फिर से ऐसा कर रहा है, हाँ? तो आप तो अपना चार्ट रखो ना, वो दूसरा क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, वो हम ज़्यादा उसमें ना जाए। हम हमेशा सदा स्नेह से, प्यार से सबको सबसे रहना, जैसे ब्रह्मा बाबा ने वही किया, कि बहुत सारों ने तो बीच में ही छोड़ के चले गए और सभी ने कुछ ऐसे भी कहते थे, पर फिर भी जो उनको करना था वो तो करते गए। तो हम हम सब ने भी किया ऐसा-ऐसा, पर हम सोचते हैं कि हाँ, आज से मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है, ऐसा दूसरे के बारे में, पर फिर भी हम कर लेते हैं, राइट? तो फिर हमें उस बात पर बहुत अटेंशन रखना है और हर एक की अलग कैपेसिटी है, अलग शक्तियाँ हैं, हमें वो यूज़ करना है और बाबा हम सबको उनके साथ ले जा रहे हैं। तो फिर और हम सब मिलके जा रहे हैं, तो फिर बाबा कहते हैं ना कि शिव की बारात में आना है, तो बाबा ने कहा कि कोई तो बाबा के साथ-साथ जाएँगे, कोई बाबा के पीछे-पीछे आएँगे। तो जब हमारा अपना दिमाग को खाली रखेंगे, तो बाबा को हम साथी का अनुभव करेंगे। ये प्लान करो, वो प्लान करो, वो प्लान करो, इतना हमें बुद्धि को इतना बिज़ी नहीं रखना है, बस अगर हम साफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे और थोड़ा खाली भी रखेंगे, तो बाबा उसको दिमाग को यूज़ कर सकते हैं। और हमारी मन बुद्धि को भी साफ और स्वच्छ रखेंगे, तो बाबा उसे यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हम ये भावनाओं में ही हम रह जाएँगे। और आज तो बाबा की जो अव्यक्त इशारे हैं, तो फिर बहुत-बहुत पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं। तो फिर कल हम वो होमवर्क करेंगे उसके ऊपर, और आप सबको भी अच्छे-अच्छे अनुभव होंगे क्योंकि बाबा हमारे साथी हैं, तो फिर बाबा हमें हमेशा मदद Yeah, I करेगा। love that. Keep your head empty by keeping your और heart मुझे ये clean. बहुत अच्छा लगा दीदी And आपने जो we कहा wouldn't कि आपके be दिल का into this साफ club, रखो would it, if you had और no दिमाग expectation of को भी that फ्री person रखो, to even change. क्योंकि हमारा I निस्वार्थ just सच्चा picked up my स्नेह phone दूसरे and को I'm भी here. परिवर्तन So my कर job देगा। is to stay with Baba. मेरा जो And वृत्ति he's है, so sweet how मुझे he बस lets me बाबा see के that. साथ रहना है There's no one else. और I'm here बाकी for you. Are you जस here बाबा for आज me? की मुरली में कहा कि मैं आपके लिए हूँ, पर आप मेरे लिए हैं। तो अभी-अभी हमने सुना जो बाबा ने कहा। हुँ, Yeah, the तो answer is all in that. And perhaps that's आपके why Brahma सारे Baba उत्तर wanted हमें to मिल raise गए us हैं for क्योंकि this ब्रह्मा liberation. बाबा जो मुक्त कर्म बंधन से मुक्त स्थिति में इतने ईज़िली गए हैं क्योंकि वो बाबा को हमेशा साथ रखते And थे। just in that, without going too much अभी into the question ज़्यादा aspect, क्वेश्चन just on the नए bringing क्वेश्चन में नहीं जाना है मुझे। a मुझे clean mind, ये a clear and साफ clean दिल, sit. साफ मन, साफ चित्त, Sometimes in this game उसको of बनाने inquiry, में like we अम, ask questions, there's हम something बहुत to इस युग में जो expand, right? इतने क्वेश्चंस पूछते We have हैं a lot और of एक क्वेश्चन questions. का बहुत एक And के then there are एक से those एक से एक ऐसा questions, the लंबी right क्यों बन जाती questions है। that are उसमें थोड़े राइट inquiry, सही क्वेश्चंस भी going होते हैं, deeper सही into प्रश्न भी beyond होते हैं, that उसको हम that पूछेंगे brings into तो फिर वो essence
विस्तार में जाकर फिर उसका जो एसेंस हमें समझ में आता है ना, तो फिर वो आप ऐसी कोई क्वेश्चन को, ऐसी परिस्थिति को आप बताएँगे, कुछ कैसे हम परख सकते हैं जो प्रश्न पूछने का मन है, और ऐसा मन है जो प्रश्न पूछते हैं, जो ज्ञान में आगे जाने के लिए, धारणा करने के लिए उस बात को। तो कैसे हम पहचान सके कि ये सही प्रश्न है या नहीं है, या पूछना है या नहीं पूछना है? तो मैं कैसे अपने आप को देखूं कि अगर मैं एक प्रश्न पूछूं तो उसका कुछ, उससे कुछ वैल्यू निकलता है, उससे मुझे कुछ फायदा होता है, या एक क्वेश्चन और बहुत सारे प्रश्नों को उत्पन्न करता है। तो दीदी कह रहे हैं कि अगर आपको मन में डाउट है, संशय है, तो कुछ समझने के लिए अगर आपको पूछना है प्रश्न, तो Some want clarification better उन लोगों को क्लैरिफिकेशन चाहिए, और कोई अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए नहीं, बस वो डाउट को क्लियर करना है, उसके लिए पूछते हैं। और एक ही प्रश्न बहुतों को पूछते हैं और सोचते हैं कि एक-एक का आंसर, एक-एक का समाधान अलग होता है। और मुझे तो कोई प्रश्न पूछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो क्वेश्चन है उसका बस मुझे आंसर देना है। उस क्वेश्चनों में, उस प्रश्नों में मुझे उलझना नहीं है। जब हम उलझ जाते हैं तो हम अपना जो निजी स्थिति है उसे खो जाते हैं। तो किसी को भी कन्विंस नहीं करना है कि यही सही है या यही राइट है। तो जब किसी को मनाना है तो फिर हम क्या करते हैं कि किसी को जिद से सिद्ध करना है, तो फिर हम उसको कन्विंस करने लगते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो फिर वो आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं कभी। तो वाद विवाद भी हो जाता है। तो इसीलिए बहुत क्लियर रहना है, बहुत साफ रहना है। जो बाबा ने मुझे बताया है, बस इस प्रश्न का ये आंसर है, बाबा के श्रीमत से ये उत्तर निकलता है, बस यही बताना है। क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं कितनी सारी अर्थ निकालते हैं एक बात का। तो फिर हमें तो सच्चा होकर बस बाबा की श्रीमत के साथ, बाबा को साथ रख के तो हमें बताना है, और बाकी और मैं अपने आप को ऐसा भी नहीं करना है कि मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ मुझे प्रश्नों का उत्तर आता है, ऐसा अपने आप को भी प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है। और मुझे ये भी ये भी नहीं है कि उसने दूसरे ने क्या सोचा मेरे उत्तर से, वो भी हमें सोचना नहीं है। क्योंकि ये जो भाव, किस भाव से ये प्रश्न पूछ रहा है, उसको भी ज़्यादा आप सोचो मत, क्योंकि उसका क्या भाव से प्रश्न पूछा है, उससे आपको क्या है? आपको जो बताना है आप बता सकते हैं, क्योंकि वो जो वाइब्रेशन होती है उस आत्मा का, वो भी हमें अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो एलिज़ाबेथ बहन कह रहे हैं कि सिंपल है, आप जो कहा, पर ये तो बहुत पावरफुल भी है। तो बाबा और बाबा के जो सिखाने का तरीका है, वो तो कुछ और ही अलग है। तो ये तो आपने हमारे लिए भोजन दिया है, मन को, संकल्पों के लिए। तो थैंक यू, शुक्रिया आपको बहुत-बहुत। हमारे पास क्या टाइम है दूसरे प्रश्न के लिए? तो दीदी ने कहा हाँ। कैसे हम अपने में विश्वास बढ़ाए। बाबा कहते हैं कि हाँ, हम सभी दाता के बच्चे हैं और बाबा मुक्तिदाता है। तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? जैसे ब्रह्मा बाबा ने उनके जो 33 साल में
और जहाँ मैं हूँ आज, ये कि मैं मेरी इतने साल के बाद मैं भी निस्वार्थ सेवा करने वाली आत्मा, पर जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है, हाँ, तो फिर हम कैसे, मैं बाबा का बच्ची हूँ और मैं बाबा का हूँ, तो फिर मैं क्यों, ऐसा संशय होता है खुद में, क्यों मैं ऐसे संकल्पों को एंटरटेन करती हूँ कि मुझ में पेशेंस नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, ऐसा मैं खुद को क्यों समझते हैं हम। आपने तो बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां देखी होगी मोहिनी दीदी, तो आपने तो इस सारे स्थितियों से गुजर कर बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो फिर आप हमें कुछ बता सकते हैं कि कैसे हम खुद के ऊपर, जब बाबा ने कहा कि आप स्पेशल हो, आप हमेशा सदा विजयी आत्मा हो, तो कैसे मैं अपने आप को वो विश्वास दिलाऊं और भरोसा दिलाऊं। तो अगर दीदी कह रहे हैं कि अगर आप देखेंगे कि आपने जो जीवन में जो जो भी लास्ट जो आपने फेस किया, जो परिस्थिति है, अगर आप देखेंगे, तो हम देख सकते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा उस परिस्थिति से गुजरा है और अपने स्टेज बहुत अच्छी थी, अपनी स्थिति, आत्मिक स्थिति बहुत अच्छी थी। तो फिर हम तो पास हो गए ना। हुँ? तो ऐसा ही होता है, पर कभी न कभी कुछ न कुछ सूक्ष्म रीति से होता है। तो जो भी आपने अभी तक जो पाया है, तो उससे आप पकड़ कर रखो। तो कितनी सारी परिस्थितियों में आप विक्टोरियस रहे, माना आप विजयी रहे। अगर वो सबको आप याद करेंगे ना, तो आपको अपने ऊपर बहुत विश्वास हो जाएगा कि तो ये बाबा ने आपको मदद किया है। तो बाबा, जो भी आपके जीवन में परिस्थितियाँ होती हैं, वो सभी कल्याणकारी हैं, क्योंकि हर परिस्थिति में हम तो कुछ न कुछ सीखते हैं। जितना हम देखते हैं उस परिस्थिति को और जानते हैं कि इसमें भी कल्याण है, तो फिर हमारा भी विश्वास और भी बढ़ जाता है खुद में, बाबा में, ड्रामा में। तो और भी अच्छा बनता ही जाएगा। तो हम विश्वास के ऊपर विश्वास हम बिल्ड कर रहे हैं। तो मुझे याद है कि मैं मधुबन में थी और इस साल भी जब हम मधुबन में थे, तो तो मैं जब एयरपोर्ट में आई थी, तो फिर कितना वो सब कुछ, कोई अच्छा सीट नहीं मिला। तो फिर हम तो प्लेन में आ गए हैं। तो बोल रहे थे कि एक मिनिस्टर है, अगर ये मिनिस्टर नहीं आया तो फिर हम आपको वो सीट दे देंगे। तो देखो, बाद में ना वो सब इतने अच्छे हमसे बिहेव कर रहे थे और वो सब दिया। तो उसमें फाइनल रिजल्ट जो हमने देखा कि जब हम उसमें कल्याण देखते हैं जो भी परिस्थिति में, तो वो हमेशा हमारे लिए एक सीख होता है, पाठ होता है। तो हमें वो विश्वास, हमें वो बढ़ाना है। हाँ? आपने तो 23 साल में बहुत सारे किया होगा आपने। अगर ये सब किया है तो फिर आपने तो विश्वास से ही किया है, राइट? तो फिर अगर आपके स्वभाव किसी से ऐसा कभी-कभी होता है, तो ये एक तो कितना परसेंट का होता है? हुँ? तो फिर आप चेक करो अपने आप को। तो आप एग्री करते हैं? आप एग्री करते हैं मुझसे? मोहिनी दीदी कह रहे हैं। तो एलिज़ाबेथ बहन कह रहे हैं कि अगर हमने कुछ गलतियाँ भी की हैं, तो फिर गलतियों को बस छोड़ो और विश्वास इन बातों पर रखो, जहाँ-जहाँ बाबा ने हमें विजयी बनाया है। तो फिर वो अगर आप याद करेंगे बार-बार, तो फिर आपका विश्वास और भी बढ़ता जाएगा। ओम शांति। और आज की हमारी अव्यक्त इशारे का होमवर्क है, दातापन, रहमदिल दातापन, नेचुरल नेचर
हर संकल्प में निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। इससे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग मिलता है, जो विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना लेता है। अच्छा, ओम शांति। Merciful and bestower, natural nature, to have real and altruistic love, love from the heart, sympathy, mercy, and the natural nature of being a bestower in every thought, is to harmonize with love, to harmonize thoughts, to harmonize ideas, and to harmonize sanskars. By doing this, you will receive cooperation from all elevated Brahmin souls. And this will easily and automatically make the whole world cooperative. रहम दिल, दातापन, natural nature, हर संकल्प में निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। इससे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग मिलता है।
जो विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना लेता है। ओम शांति।